हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसपी संजीव कुमार गांधी को लेटर्स पेटेंट अपील में आंशिक राहत दी है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संजीव गांधी और एसआईटी के अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे, इसलिए इस पहलू पर दलील को स्वीकार किया गया। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि वह मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले के मुख्य बिंदु में कोई दखल नहीं देगी, क्योंकि इससे निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित होगी। इस मामले में आगामी जांच सीबीआई ही करेगी। इस मामले में आगामी 14 जुलाई को सुनवाई रखी गई है। सुनवाई के बाद एसपी संजीव गांधी के वकील संजीव भूषण ने बताया कि कोर्ट के द्वारा सपा की दायर की गई एमपीओ को एक्सेप्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि सारा मामला एसपी द्वारा प्रोफेशनल वर्क और इंटीग्रिटी को लेकर उठाया गया है, जिसमें अपील की गई है कि कोर्ट द्वारा सीबीआई को मामला दिए जाने के फैसले के दौरान कुछ ऐसे वक्तव्य रखे गए थे जिससे एसपी संजीव गांधी और उनकी सीट के सदस्यों की व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हाईकोर्ट में एसपी गांधी की अपील को एक्सेप्ट किया है और अगली सुनवाई रखी गई है। देखिए, इससे पहले जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं क्या प्ली थी, देखिए ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो गया प्रदेश के लिए भी, क्योंकि लोगों के कुछ इमोशन जुड़ गए। लेकिन इन सब के बावजूद जो ऑनरेबल सिंगल जज की जजमेंट थी, उसमें जो ये प्रेजेंट एसपी थे, क्योंकि स्टेट ने तय कर लिया था कि वो इसमें एलपी या अपील फाइल नहीं करेंगे, उनका अपील फाइल करने का एक बड़ा मुद्दा ये था कि कुछ एक ऑब्जर्वेशन, कुछ एक कमेंट्स, कुछ एक रिमार्क्स जो है उनके और उनके एसआईटी की फंक्शनिंग के खिलाफ आ गए हैं। और क्योंकि उनका कहना ये था कि हमने पूरी डिलीजेंटली, ऑनेस्टली इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, और जहाँ तक न्याय की बात है, उस फैमिली को जिनके बिमल नेगी जी इनकी डेथ हुई है, उनको न्याय मिले और उनके न्याय दिलाने की ही तरफ ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन बीच में कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई जो अनवांटेड थी, जिसमें ख़ास तौर पे डायरेक्टर जनरल पुलिस के रोल के बारे में था कि उन्होंने बिना बताए एक ऐसी रिपोर्ट को कोर्ट के पास पेश कर दी, और कोर्ट ने उस रिपोर्ट को बिलीव कर लिया ये समझ के कि वो हाईएस्ट ऑफिशियल हैं। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो तथ्यों से परे थी और जो मेलाफाइडली दी गई थी। इसी तरह से जो एक रिपोर्ट थी एडिशनल सेक्रेटरी होम की, उस रिपोर्ट में भी एक बड़ी चीज़ थी कि उनकी रिपोर्ट जो इनक्वेस्ट इंक्वायरी थी, हमारी जो इनकी इंक्वायरी थी वो सीआरपीसी जो बीएनएसएस है और पुलिस एक्ट के मुताबिक वो एक स्टैच्यूटरी इंक्वायरी है जिसमें सारी कड़ियाँ जोड़नी होती हैं, उस तरह से वो इंक्वायरी थी। तो उनका जो एक बड़ा मकसद था वो ये था कि जो एसआईटी जो उन्होंने फॉर्म की है, एसआईटी के खिलाफ और उनके खिलाफ जिस तरह के रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स जो हैं वो अनवांटेड हैं, वो क्वैश कर दिए जाएं। बाकी इंक्वायरी किससे करवाई जाती है उसमें सिर्फ मांग ये थी कि वो किसी और टीम से करवा ली जाए जिसको कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करे। कोर्ट ने उनकी एक बात को मानते हुए उन रिमार्क्स के ऊपर एक डिटेल्ड ऑर्डर जो है दिया है। उस डिटेल्ड ऑर्डर दे करके जो है उनको बाकी पार्टीज़ को बोला है कि जो भी चूज़ करता है वो रिप्लाई इसमें फाइल कर सकता है, और इसलिए उनकी एलपीए पे नोटिस हो गई। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।